भगवान का दिया हुआ ये जीवन निश्चित ही एक महान अवसर है। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद ये एक सुअवसर प्राप्त हुआ और इस अवसर का पूर्ण लाभ लेने के लिए हमें अपने अंदर के श्रेष्ठ तत्व को, हमारे अंदर का जो बेस्ट है, जो श्रेष्ठ तत्व है, उसे प्रकट करने में पूर्ण प्रयास करना चाहिए। कोई भी कार्य हमें दिया जाए वो हमारा हस्ताक्षर बन जाए, हमारी पहचान बन जाए कि ये इसने किया। एक आदत होती है लापरवाही की, थोड़ी थोड़ी लापरवाही करने लग जाइए, आदत बन जाएगी। एक आदत होती है कलाकार की कि कोई भी कर्म करेगा उसमें अपनी कलाकृति जरूर छोड़ेगा। एक आदत होती है हड़बड़ाहट की, कुछ भी काम करेगा हड़बड़ाहट से करेगा। एक आदत होती है धैर्य, कुशलता, प्रेम पूर्वक कार्य करने की। कर्म वही है, लेकिन करने के ढंग से उसी कर्म से कोई व्यक्ति किस तरह महान हो जाता है। नीतिकारों ने लिखा कि जिस प्रकार कुएं को ईंटें लगाते हुए बनाने वाला नीचे की तरफ जाता है, लेकिन महल बनाने वाला ईंटें लगा रहा है लेकिन ऊपर चढ़ता जाता है। इसलिए बिल्डिंग जब बनती है तो राजमिस्त्री काम करते करते और ऊंचे चलते चले जाते हैं और कुआं खोदते हुए और कुएं में ईंटें लगाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ उतरते चले जाते हैं। कहते हैं मेहनत उतनी ही है। सोचिए कि आप अपनी मेहनत से ऊपर उठ रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं। आपका कर्म आपको ऊपर ले जा रहा है या नीचे ला रहा है। अपनी ऊर्जा को हम किस तरफ लेकर चल रहे हैं। ऊर्जा का बहाव यदि परमेश्वर की ओर है, श्रेष्ठ की ओर, आनंद की ओर, शांति की ओर, प्रेम की ओर, निश्चित ही जीवन में वो फूल खिलने लग जाएंगे जिनसे आप तो शोभायमान होंगे ही। जहां आप खड़े होंगे वो जगह शोभायमान होगी और हवाएं उन खुशबुओं को लेकर दूर दूर तक आपकी शोभा बढ़ा देंगी। इसलिए कोशिश कीजिए जहां हैं पुष्प बनकर महकने का प्रयास करें। ये भी सच है कि फूल को पत्ते कितनी भी कोशिश करके छिपा लें, कितना भी ढक लें, पर उसकी खुशबू को कोई ढक नहीं सकता। वो दूर दूर तक फैलती ही है, उससे उसका पता मिल ही जाता है। यदि आप में गुणवत्ता है, आप में विशेषता है, तो दुनिया कितनी भी ढकने की कोशिश करे, आपकी खुशबू अपने आप दुनिया तक पहुंच जाएगी। आपकी पहचान अपने आप संसार तक पहुंच जाएगी, पारखी पहुंच जाएगा वहाँ। इसलिए गुणवत्ता अपने अंदर प्रकट करने का प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करते रहें कि अपने आप को खिलाएं, प्रयास करते रहें कि अपने आप को निखारें। अपने निखारने का प्रयास लगातार हर दिन कीजिए। मेरे चलने में, उठने में, बैठने में, चेष्टाओं में, कर्म में पहले से कुछ निखार आया या नहीं। शरीर उम्र के साथ कुछ भी हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े आपकी आंतरिक स्थिति, उसमें निखार आना बहुत जरूरी है। निखार अंदर चाहिए, बाहर का निखार काम नहीं करेगा। शरीर को कहा गया भस्मांतम शरीरम, शरीर को तो भस्म होना ही है, इसको मिटना ही है। लेकिन जो नहीं मिटता वो आत्म तत्व है, उसे निखारने की लगातार कोशिश जारी रखनी चाहिए। निखारने का प्रयास है कि जैसे आईने में आप अपने आप को देखते हैं और अपने को निखारते हैं, तो आत्मचिंतन एक दृष्टि है। अकेले बैठकर अपने बारे में कुछ विचार करें, कुछ सोचें, और आप देखेंगे
जो समय आप अपने आप को खुद देंगे, खुद से बात करेंगे, वो एक ऐसा आईने का काम करता है जिसमें आपको अपना स्वभाव दिखाई देने लगता है। महात्मा गांधी ऐसा कहते थे कि डायरी आत्म सुधार के लिए, निखार के लिए आवश्यक है। डायरी में जो आप लिखते हैं। जुगान एक बहुत बड़े संत हुए जापान के, उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं एक जंगल के छोटे से सरोवर के किनारे था तो मैंने एक जगह तालाब में झांककर अपना चेहरा देखा और उसे देखते ही मुझे अपनी छवि से बात करने की इच्छा हुई और मैंने उससे पूछा अपने आपे से कि बचपन में कितने भोले थे, उम्र बढ़ी चालाकी आ गई, चालाकी आ गई, बात से लेकर व्यवहार हर चीज में चालाकी है, लेकिन सोच, दुनिया कहती है समझदार और तू क्या कहता है कि शायद मैंने अपनी शांति खो दी, प्यार खो दिया। चारों तरफ से परम सत्ता ने जो मुझे घेर कर अपने दुलार भरे हाथों में संभाल रखा था, तो भोले के साथ माँ बाप हमेशा रहते हैं, चालाक को अकेला छोड़ देते हैं। लगता है मैं चालाक हो गया हूं तो भगवान ने दूर कर दिया, कहा तो चालाक अपना काम खुद चला लेगा, मुझे फिर से भोला बनने की जरूरत है क्योंकि परमात्मा अपने दुलार भरे हाथों में मुझे संभाल सके। मैं ये कहूँगा कि सतर्क रहना, सावधान रहना, समझदार होना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए दुनिया के लिए समझदार हो जाइए, दुनिया के मालिक के लिए, अपने पिता परमात्मा के लिए वही भोला बच्चा बन जाइए। भोले बनकर जिंदगी कुछ और बनती है। निखार लाने की बात मैंने आपसे कही, निखार लाने में हमें बस यही ध्यान रखना है कि आपका कर्म कुशलता पूर्वक होने लग जाए। निखार लाने में आपको यही ध्यान रखना कि आपका मन संतुलित रहने लग जाए। निखार लाने में आपने यही कोशिश करनी है कि बाहर उग्रता और व्यग्रता के बीच में भले ही रहना, लेकिन अंदर से शांति बनाए रखना। बाहर शोर शराबे के बीच में रहना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर प्यार भरे संगीत से अपने आप को गुनगुनाते रहना। बाहर संगीत जैसा शोर ही क्यों ना हो, लेकिन वो आनंद तब देगा जब अंदर संगीत चल रहा हो। यदि अंदर प्रेम और सौंदर्य है तो सृष्टि में भगवान का वो प्रेम और सौंदर्य दिखाई देगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो जीवन को संगीत मानते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिंदगी अगर संगीत है तो झूम के गाने की कोशिश करो, और यदि जीवन को हम मानते हैं कि ये एक चुनौती है, बहादुरी से सामना करने की कोशिश करो। और यदि हम कहते हैं ये एक अवसर है तो अपने अवसर का पूरा लाभ लो, क्योंकि अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। जिंदगी को यदि खेल मानते हो तो जी भर के खेलना शुरू करो, और यदि जीवन को सपना मानते हो तो इसे सच करने का प्रयास शुरू कर दीजिए। जीवन को आप क्या मानते हैं ये जरा सोच के देखिए। यदि सत्यम शिवम सुंदरम का रूप जीवन है तो इस सत्य को चरितार्थ कीजिए। सुंदर है तो सुंदरता की पूजा कीजिए, और शिव है तो आराधना करते हुए शिवत्व को अपने अंदर धारण कीजिए। जिंदगी यदि वचन है तो निभाने का प्रयास कीजिए, कर्तव्य है तो पूरा कीजिए। कुछ भी मान लीजिए, जीवन को जो भी आप मानते हैं पूरा करें। यदि संघर्ष कहते हैं तो संघर्ष में टिकने की और बहादुरी से लड़ने की हिम्मत पैदा करें। निखार लाओगे, हिम्मत लाओगे, शक्ति लाओगे, निश्चित ही ये जीवन गुणवत्ता से भरपूर हो जाएगा।
और यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो फिर तो बिल्कुल ऐसे ही है, जिस किनारे जिंदगी लग गई हमने वही किनारा मान लिया, जो हो गए वही किस्मत, जैसे जी लिया यही भाग्य था, ऐसे ही होना था। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को भाग्य पर छोड़कर बेबसी जताने लग जाते हैं। नहीं, आज से, अभी से, इसी समय से कुछ निश्चय कीजिए। नया वर्ष आया है, नई उमंग, नई तरंग, नई जीवन धारा, नए ढंग से अपने जीवन में वसंत आ गया है, तो जीवन में भी वसंत शुरू हो जाए। नई तरंगों के साथ जीवन को नए रूप में हमने ढालना है, अभी से, इसी समय से। और यदि हम उस रूप में अपने आप को ले जाना चाहते हैं तो मैं ये निवेदन करूंगा, परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो। परिवर्तन को स्वीकार करने का मतलब ये है, कुछ फालतू है उसे नीचे गिराने की कोशिश अभी से शुरू कर दीजिए, निरर्थक को फेंक दीजिए, नवीनता को स्वीकार कीजिए। नए विचार, नई उमंग, उल्लास, प्रसन्नता, मुस्कान, कुछ अच्छा सोचना, कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना। और एक खास बात कहना चाहता हूँ, मुझे हेनरी फोर्ड की एक बात याद आती है। वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अमेरिका में कारों के उद्योग में एक नई क्रांति पैदा की थी, उस व्यक्ति की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो इतिहास के पन्नों में अंकित है। V8 इंजन बनाने के लिए उसने अपने इंजीनियर्स को हिदायत दी, नई तरह का इंजन। और उसके इंजीनियर्स जो थे उन्होंने ये कह दिया कि आप नहीं जानते, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि ऐसी कोई चीज बन नहीं सकती। उसने कहा मुझे पता है कि ऐसा कुछ बन सकता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं। और आप हैरान होंगे कि उस व्यक्ति ने 3 महीने का समय अपने इंजीनियर्स को दिया। 3 महीने के बाद उन्होंने कह दिया साहब नहीं बन पाया। फिर 3 महीने का समय ऐसे 3 बार हुआ, उन्होंने नहीं कुछ भी बनाया। तब उस व्यक्ति ने एक बात कही कि तुम लोग अपनी बुद्धि को सीमाओं में कैद करके बैठ गए हो कि बस इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तुम ये सोचते हो तुम्हें जो पढ़ाया गया, जो सिखा दिया गया, उस सिखाने के पीछे बस सीमा रेखाएं हो गई, इससे आगे तुम जा ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होता तो लोग कर न लेते। कि ये जो तुम्हारे दिमाग में एक लिमिट बन गई है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करने देती। मैं अपने दुख से बाहर नहीं आ सकता, मैं जहां हूं वहां से आगे जा ही नहीं सकता, मैं ऊंचा उठ ही नहीं सकता, मेरा कुछ भला हो ही नहीं सकता, मेरी बीमारी जा ही नहीं सकती। इसे कहते हैं आदमी लिमिट में अपने आप को बांध के बैठ गया। अब कुछ नहीं होगा, अब नहीं हो सकता, ना अब उम्र रही, ना वक्त रहा, ना कोई साथ देने वाला। मेरे साथ तो नहीं हो सकता, बाकी किसी का भला होता हो जाए, मेरा नहीं होगा। इसे क्या कहते हैं? किसी लिमिट में खुद को कैद कर लेना। और इसका परिणाम क्या होता है? व्यक्ति विकास करना भूल जाता है, आगे बढ़ना भूल जाता है, ऊंचा उठना भूल जाता है। करो कैद अपने आप को, एक बिल में घुसा कर बैठ जाइए, एक डिबिया में बंद करके रह जाइए और रोते रहिए किस्मत को, शिकायत करते रहिए अपनों की, परायों की, बोलते रहिए मेरे साथ ज्यादती हुई। बहादुर बन सकते हो, लिमिट से जो दायरे बना रखे उनसे बाहर आओ। हेनरी फोर्ड ने यह कहा था कि दायरे मत बना लेना, लिमिट में मत रह जाना। जब तुम ये सोचोगे कि मैं इतना ही कर सकता हूं, यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास गुणवत्ता है, तुम कर सकते हो और जरूर करोगे। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन तुम बहुत पढ़े लिखे हो। लेकिन मैं लिमिट में अपने आप को सीमाओं में कैद नहीं करता, और तुमने कर रखा है।
और इतना कहकर अपने ऑफिस से बाहर आते हुए जहां मीटिंग कर रहा था, अपने इंजीनियर से उसने ये कह दिया कि 4 महीने का समय देता हूं और ये चीज पूरी करो। 4 महीने के बाद वो आया, उसने कहा क्या रहा? वो बोले जो आपने कहा था वो 3 महीने में पूरा हो गया। जो आपने कहा था वो 3 महीने में पूरा हो गया, 4 महीने की बात ही नहीं है। लिखने वालों ने लिखा, हेनरी फोर्ड की जिंदगी में उसके उद्योग जगत में क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, उसके इंजीनियर्स बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया काम कर गए, बात वो नहीं, उनके अंदर जो गुणवत्ता थी उस गुणवत्ता को प्रकट करने वाला एक व्यक्ति था, जिसके मोटिवेशन से, जिसकी प्रेरणा से, जिससे इंस्पायर होकर उन व्यक्तियों ने अपने अंदर के श्रेष्ठ तत्वों को बाहर निकाल कर दिखा दिया। मैं भी यही कहना चाहता हूं आप सभी को, जब भी आपकी जिंदगी में गुरु आता है, वो आपके अंदर के श्रेष्ठ तत्वों को बाहर निकालने के लिए प्रेरणा देता और कहता है कि अपने आप को दायरों में कैद मत करो, बाहर निकलो, उठो, कुछ करो, जागो, पहुंचो अपने शिखर तक जिसके लिए तुम्हें जीवन मिला है। रोते रहना, किस्मत को कोसते रहना, अपने दुख में और अपने नरक में खुद को डुबाए रखना, अपने साथ ज्यादती मत करो। और यदि प्रार्थनाएं भी करो तो तुम्हारी प्रार्थनाएं भी जिंदगी से भरी हुई हों, तुम्हारी प्रार्थनाएं भी तुम्हें निखारती भी हों, तुम्हारी प्रार्थनाएं भी तुम्हें उभारती भी हों। कर्तव्य दीक्षाम समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागतिम च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कहते हैं कि कर्तव्य की दीक्षा और समत्व की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति, ये सब कुछ प्रदान करती है गीता, जो भगवान कृष्ण ने इस संसार के दुखों में तपते हुए प्राणियों के प्रति करुणा करके सदा के लिए कल्याण करने की भावना को ध्यान में रखकर प्रेम पूर्वक जो गाई, वो भगवान की गीता निश्चित ही कल्याणमयी है। उसी गीता का संदेश मन में चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, उच्चारण करें। वीतराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगतः। भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं कि बहुत बहुत लोग मेरे धाम पहुँचे हैं, बहुतों ने ये मार्ग अपनाकर मुझ तक यात्रा की है, मतलब भगवान की ओर यात्रा की है। बहुत बहुत लोगों ने जो पहुँचे हैं तो उन्होंने कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी, किस तरह चढ़ी, भगवान उसके विषय में एक दृष्टि देते हैं। पहली दृष्टि कही वीतराग भय क्रोध, जिन्होंने राग भय और क्रोध से मुक्त होकर इस यात्रा को शुरू किया। ये प्रथम प्रयास यात्रा को, ब्रह्म यात्री को, ब्रह्म मार्ग के पथिक को जीवन में ये शुरुआत करनी है। राग क्रोध भय
से मुक्त होने का प्रयास। ये पहली बात। दूसरी बात कही मनमया, वे जो प्रभुमय होकर जीते रहे, जिन्होंने राग भय क्रोध से मुक्त होकर यात्रा शुरू की और जो प्रभुमय हो गए, माम उपाश्रिता, जिन्होंने मेरा आश्रय लिया, वे लोग बहुवो ज्ञान तपसा पोता, जिन्होंने ज्ञान तप से पवित्र होकर स्वयं को इस यात्रा की ओर अग्रसर कर दिया, वे पहुंच गए। भगवान कहते हैं अर्जुन, बहुत बहुत लोग यहां पहुंचे हैं, उस धाम तक पहुंचे हैं, उस जगह तक पहुंच गए जिसके लिए कहा जाता है कि आसान नहीं है भगवान की तरफ जाना या उसके धाम तक पहुंचना, लेकिन पहुंचा जा सकता। बहुत लोग पहुंचे हैं, तुम भी पहुंच सकते हो। तो जिन्होंने पहुंचने के लिए जो जो रास्ता अपनाया, तुम भी वो अपनाओ। तो जो रास्ता भगवान ने कहा, जो लोग पहुंचे कैसे पहुंचे, तो जरा आप भी उस पर थोड़ा विचार कीजिए कि ये क्या समझाया जा रहा है। बात बहुत ही महत्वपूर्ण, समझने योग्य है। कहते हैं जो वीत राग हैं, वीत क्रोध हैं, वीत भय हैं, तीन शब्दों को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। व्यक्ति दुनिया में जीता है, पदार्थों के प्रति आसक्ति होती है, राग पैदा हो जाता है और होना स्वाभाविक है। एक सुई भी आदमी के पास होगी तो उसके प्रति भी व्यक्ति का लगाव पैदा हो जाता है, और इतना पैदा हो जाता है कि उसमें प्राण बस जाते हैं। उस वस्तु के टूटने फूटने से लगता है जैसे खुद की मौत हो गई हो, खुद को चोट लगती है, प्राणों पर चोट लगती है। व्यक्ति की हालत ये हो जाती है कि अगर उसकी कोई एक चीज़ छूट गई, एक महात्मा उदाहरण दिया करते थे, और वो उदाहरण थोड़ा सा याद कर लें कि उनके साथ में कोई एक महात्मा थे, उनका कुछ सामान चोरी हो गया, और सामान भी कुछ नहीं, एक थोड़ा सा ही सामान था, वो सामान चोरी हो गया। उन्होंने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, महाराज सामान चोरी हो गया। क्या चोरी हुआ? बोले एक कंबल, एक तकिया, एक बिस्तर, रजाई, और तो और जितनी तरह के कपड़े होते हैं ना, सारे ही आप पूरे रिपोर्ट लिख लीजिए। उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे लिख लें, रिपोर्ट लिखाने के लिए लिस्ट तो बताओ। इसने जितनी तरह के कपड़े होते हैं सबकी लिस्ट लिखा दी। पुलिस वाले बोले महात्मा होकर इतना सामान लेकर चलते हो? बोले क्या बताएं, अभी तो मैं याद नहीं पड़ रहा और क्या क्या था। वहां पर वो चोर भी बंदी था जिसने वो चुरा रखा था उसका सामान, तो इतना गुस्से में आया, उसने फटा हुआ एक कंबल फेंक कर मारा। बोले यही था ना तुम्हारा सामान? बोले हाँ यही था। इसने एकदम उठाया, उठा करके कहा हाँ साहब मेरा सब सामान मिल गया। अब पुलिस वालों को बहुत गुस्सा आया, बोले कमाल की बात करते हैं आप, इतनी बड़ी लिस्ट लिखवाई और ये फटा हुआ कंबल। महात्मा ने कहा तुम नहीं जानते मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए पूरी दुनिया है। यही कंबल है, ओढ़ना बिछोना है, यही मेरा बढ़िया से बढ़िया पोशाक यही है। किसी ने मुस्कुरा कर कहा महात्मा एक कंबल में इतनी आसक्ति, पूरी दुनिया यही हो गई। महात्मा बोले हाँ भाई, किसी के लिए बहुत बड़ी लिस्ट होती है, उसमें उनके प्राण बसे हुए होते हैं। मेरी तो छोटी सी लिस्ट में मेरे प्राण बसे हुए हैं, लेकिन हैं सबके ऐसे ही। जब तक आप मोह नहीं हटाओगे मुक्ति नहीं होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं बहुत आए हैं मेरे पास, इस धाम तक पहुँचे हैं, लेकिन पहुँचा वही है जो राग रहित हुआ है, जो मोह को तोड़ कर आया, वो पहुँचा है।
अब आप सोचिए मोह तोड़ोगे या नहीं। घर के लोग तो अच्छी तरह हिला हिला के निकालते हैं मोह। शादी होते ही बच्चे का मन बदल गया, बंटवारा होते ही भाई का रंग भी बदल गया। न जाने किस किस का किस तरह से ढंग बदल जाता है, लेकिन कमाल की बात है सब कुछ बदलता है, मौसम बदलता है, युग बदलता है, इतिहास बदलता है, लेकिन आदमी का मन नहीं बदलता, वो मोह में फंसा ही रह जाता है। और जब तक बदलोगे नहीं तो कृपा होगी नहीं। करना क्या है, इतनी सी बात, रहो घर में, बसो घर में, लेकिन बसना है, फंसना नहीं है। उम्र बढ़ती जाएगी, उलझते नहीं जाना है, सुलझते हुए जाना है। रोज सुलझो। ये भी देखना है, जब आंख मोटा देखने लग जाए तब घर की बारीकियां मत देखना शुरू करना। जब कान ऊंचा सुनने लग जाए तब कान लगा के घर वालों की बातें मत सुनना। अब तो अगर सुनना है अंदर की आवाज़ सुनो और हाथ में माला रखो और भगवान का नाम जपो। अपने हाथों से अपना कर्तव्य पूरा करो। परिवार के लिए उपयोगी बनना, परिवार के लिए सहयोगी बनना, जिंदगी के लिए उद्योगी बनना और आत्मा के लिए योगी बनना, बस यही आपको रास्ता अपना लेना, तभी कल्याण होगा। नहीं तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप अपनी पारी खेल चुके हो, अब आपके बच्चे अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने अनुभव से जीना चाहते हैं। आप दखलंदाजी मत कीजिए, टोका टाकी मत कीजिए। ज़्यादा टोकेंगे स्थितियाँ बदलेंगी, दुखी होगे। उम्र बढ़ने लग जाए आदमी को ज़बान कंट्रोल में रखनी चाहिए, कमियां निकालने की आदत नहीं। ज़्यादा उम्र हो जाए तो बस दो ही बात याद रखो, या तो शाबाशी देते रहो या आशीर्वाद देते रहो, बाकी ज़बान चुप रखो तो अच्छा है। और अगर कमी निकालने में लग गए तो कमी निकालने से कोई अपना नहीं हुआ करता। अपना कहने से और अच्छा कहने से ज़रूर कोई अच्छा होता है, अपना बनता है। तो राग से रहित हो जाइए, वीत राग। कृष्ण समझा रहे हैं, गोविंद समझा रहे हैं कि मोह, राग, अटैचमेंट, इससे ऊपर उठ जाओ। दूसरी बात, क्रोध। आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ध्यान रखें, मंत्रों में कहा गया है कि जैसे किसी सूखे पेड़ पर कोई पंछी बैठना नहीं चाहता, जिसकी हरियाली सूख गई हो, उस पर कोई मधुमक्खी नहीं आएगी, कोई तितली आएगी नहीं, कोई भंवरा गीत गाने नहीं आएगा, पंछी चहचहाने नहीं आएंगे, पथिक छाया लेने नहीं आएगा। दुनिया अकेला छोड़ देती है। ऐसे ही जब तुम रूखे सूखे क्रोध से भरपूर रहते हो, तुम्हारी हरियाली सूख जाती है, तुम्हारा आकर्षण नष्ट हो जाता है, तुम्हारे लिए गीत गाने कोई आता नहीं, सारी दुनिया में अकेले हो जाते हो। इसलिए अपनी हरियाली सुखाओ मत, अपने क्रोध को अपने वश में रखने की आदत बनाओ। विचार कीजिए, अभी से चिंतन कीजिए। गुस्सा बार बार आता हो तो इसका मतलब है अंदर कहीं कमजोरी है। गुस्सा बार बार आता है इसका मतलब है कि तनावग्रस्त रहते हो। गुस्सा बार बार आ रहा है इसका मतलब है कि आपकी मांसपेशियां, तंत्रिकाएं कमज़ोर पड़ने लग गई हैं। गुस्सा ज़्यादा आने लग गया है, जिस पर आता है उसको तुम कमज़ोर समझते हो, इसलिए गुस्सा आता है। क्योंकि गुस्सा हमेशा अपने से कमज़ोर पर आता है। ताकत वाले को देखकर दबता है, रुक जाता है। कितना समझदार है गुस्सा, वो भी जानता है किस पर आना है किस पर नहीं। तो कमजोर जिसे समझने लगे हो उसको दबाने के लिए गुस्सा करने लग गए हो, और गुस्सा कर रहे हो तो अपनी मुस्कुराहट को जला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो तो अपनी अक्ल को खो रहे हो। तो क्या करना है, जब गुस्से की पहली तरंग आए, लहर आए, कनपटी गर्म होने लग जाए, माथे को ठंडा रखना शुरू करो, मुस्कुराने की कोशिश करो, ध्यान बटाओ, वक्त टालने की कोशिश करो और सोचो कि इस समय बात बिगड़ने जा रही है,
जिद दिमाग पर सवार होगी, जिद नहीं करनी, जगह बदलनी है और बाद में समझेंगे। पानी पी लीजिए, दूर चले जाइए और बाद में बैठ के समझना। ये मत सोच लेना कि बहादुर बन जाओगे, मन कह रहा होगा। कायर बनने से कोई फ़ायदा नहीं, इलाज करके छोड़ना। इलाज नहीं होगा, काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि आपको रियलाइज कराना है, दबाने से चीज़ उभरती है, भड़काने से भड़कते हो। रास्ता एक ही है, चाबी का काम करिए, दिल का ताला खुल जाए। पत्थर मार के ताला तोड़ने की कोशिश मत करो। जब समझने की हालत में आदमी हो उस समय समझाओ, जब वो भड़कने की हालत में है तब उसके ऊपर ईंधन डाल के या पत्थर मार के उसे ठीक नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा हो वक्त को टालिए, बाद में बैठिए, प्यार से बैठिए, कमियां मत निकालना, कहिए तुम भी देखो अगर तुमसे कोई गलती हो रही थी तुम रियलाइज करो, मैं भी देखता हूँ शायद मेरे तरफ से गलती हो रही हो। हम सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए बैठे हैं, दबाने के लिए नहीं। जब आदमी दूसरे को दबा रहा होता है वो दूसरे को दबाने की पूरी ताकत लगा देता है। जब आप सुधारने लग जाएं, वो भी सुधारने लग जाए, मन मिलते हैं और इससे बात बनने लगती है। भगवान कहते हैं जिस दिन तुम अपने मोह को, राग को जीतते हो, जिस दिन तुम अपने क्रोध और आवेश को नियंत्रण में लाते हो और जिस दिन तुम भय रहित होकर जीने लग जाते हो, कहते हैं उस दिन मेरे और चलने की यात्रा शुरू हो जाती है। याद रखिए, गीता के अमृत को अगर आप पीना चाहते हैं, वसुधा में सुधा है गीता। इस धरती की अमृतमयी बूंद नहीं, नदी नहीं, सागर है गीता। बहुत प्यार से एक एक शब्द का चिंतन करना। भगवान कहते हैं बहुत लोग आए हैं इधर, बहुत पहुंचे हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत लोग पहुंचे हैं। लेकिन जो भी पहुंचा है उन्होंने जो सीढ़ियां अपनाई, अर्जुन तुम्हें बता रहा हूं, तुम भी वो पकड़ लेना, पहुंच जाओगे। और कृष्ण ये समझाते हुए ये भी बताना चाहते हैं कि तुम्हारे माध्यम से मैं पूरी दुनिया को समझा देना चाहता हूँ, जो पहुँचना चाहता है उसके लिए रास्ता यही है, जीतना अपने आवेश को। क्योंकि जब अक्ल स्थिर नहीं होती तो क्रोध बाहर आता है, जब अक्ल अपना काम करती है तो क्रोध नियंत्रण में रहता है। अक्ल तब काम करती है जब मस्तिष्क शांत रहता है, जब मस्तिष्क शांत रहता है बुद्धि स्थित रहती है, मन संतुलित रहता है और तब पत्थर जैसे हो जाते हो आप। क्रोध का अंगारा आपकी तरफ फेंका गया, आप मुस्कुरा कर कह देते हैं बेचारा बीमार है, थोड़ी देर भड़क लेगा, बाद में ठीक हो जाएगा। तब आप अपने को डॉक्टर समझते हैं और उसे पेशेंट समझते हैं और पेशेंस रखना शुरू करते हैं। और जब आप अपनी पेशेंस खोने लग जाते हैं तो खुद पेशेंट बनने लग जाते हैं, फिर आप डॉक्टर नहीं रह जाते। 3 बातें आपको याद हो गई, राग, क्रोध और भय। भय को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। भय व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा शासन करता है, पशुओं पर तो भय ही राज करता है। भय के कारण सर्कस में बंदर, भालू, रीछ, शेर, हाथी, चीता सब नाचते हैं। जो पशुता से भरे हुए लोग होते हैं वो भी डंडे के सहारे चलते हैं। भय दिखाओ, लाल बत्ती है और सामने खाकी वर्दी है तो गाड़ी में ब्रेक लगेगा, और यदि दिखाई देता है कोई नहीं देख रहा, सब चलता है। एक देश की यात्रा पर हम लोग थे, रात को कहीं से लौटते हुए लेट हो गए, 2 बजे हुए। साथ में जो लोग थे, लाल बत्ती पर जैसे गाड़ी रुकी तो कुछ भारतीय जो साथ बैठे थे उन्होंने इशारा किया, कोई नहीं देख रहा, 2 बजे हैं, निकल चलो, देर तो पहले ही हो गई। चलाने वाला व्यक्ति बहुत हैरान, बोले कमाल की बात करते हैं, लाल बत्ती पार हो सकती है? बोले अपने देश में तो रात दिन पार होती है। बोले आप कैसी बात करते हैं, जिंदगी को प्यार नहीं करते? बोले हम तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं।
मैं पीछे बैठा हुआ इशारा कर रहा हूं कि अपने देश को बदनाम मत करो। हमारे देश में सारे ऐसे हैं, ऐसा नहीं, कोई कोई ऐसा कर लेता होगा। निवेदन करना चाहता हूं, अगर किसी डर को देखकर आप नियंत्रित होते हैं तो पशुता है, और यदि आप अपने अंदर से विवेक से नियंत्रित होते हैं तो देवत्व है। अपने विवेक से नियंत्रित होइए, भय के सहारे जिंदगी को मत चलाइए। भक्त होने का मतलब कृष्ण ये समझाना चाहते हैं, जो भय के पार है वही भक्त है। जो डर डर कर जिया करता है वो भक्त नहीं है। इसलिए गीता का संदेश ही अद्भुत है, कायरता से वीरता की तरफ ले जाता है गीता का संदेश, विषमता से समता की तरफ ले जाता है गीता का संदेश, मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाता है गीता का संदेश, भागने से जागने की ओर ले जाता है गीता का संदेश। इसलिए गीता को समझने का प्रयास कीजिए। भगवान कह रहे हैं, जो भय रहित हो गया, जो निर्भय है, जो अभय है, ऐसी यात्रा करने वाला, क्योंकि भय वाला ही चिंता करेगा। जो चिंता करेगा वो निराश भी रहेगा, उदास भी होगा, हताश भी होगा, दुखी रहेगा और दुखी करेगा। देखा है ना आपने, इरिटेट रहते हैं और इरिटेट करते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है खुद इरिटेट, दूसरों को भी इरिटेट कर रहे होते हैं। खुद दुखी, दुख बांट रहे हैं, खुद क्रोध में क्रोध बांट रहे हैं, खुद पाप से भरे हुए हैं और दूसरों को भी सता रहे हैं। खुद का मान सम्मान नहीं, दूसरों का मान भंग कर रहे हैं। अपने अंदर जो जहर है उसे बाहर फेंक रहे हैं। इरिटेट हैं, इरिटेट कर रहे हैं। और ऐसा ही जमाना आ गया। मैं बॉम्बे में था तो मैं एक जगह देख रहा था, बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, और क्या बोल रहे हैं, बोले टेंशन लेने का नहीं है, देने का है, देने का, टेंशन देने का है। का बोलते हैं ना वहां पर लोग, टेंशन लेने का नहीं, देने का है। मतलब लिया नहीं करते, दिया करते हैं। मैं आश्रय में बराबर वाले व्यक्ति से पूछता हूं कि ये क्या बोल रहे हैं खेलते हुए बच्चे। बोले आजकल युग ऐसा ही है, कहते हैं टेंशन दो, खुद लोगे तो दुखी रहोगे। लेकिन बात ये नहीं है, अगर दोगे तो बदले में वापस आएगा, तो जरूर आएगा। कोशिश करो, न टेंशन लेनी है और न टेंशन देनी है। अटेंशन होने की कोशिश शुरू कर दीजिए, बात उसी से बननी शुरू हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि राग से, भय से, क्रोध से रहित जो थे, उन्होंने यात्रा की, पहुंचे। उन्होंने दूसरी शर्त और पूरी की, मनमया, मेरे होकर के जो जिए, प्रभु मैं होकर के जो जिए, वो पहुंचे। अब आप विचार करके देखिए कि हम क्या बनकर जी रहे होते हैं, क्या दशा अपनी बनाकर जी रहे होते हैं। सभी को पता है, हर समय ही अपने आपे से बाहर होते हैं। प्रभु में होने का मतलब है आनंद में होना, प्रेम में होना, प्रसन्न चित्त होना, खुश रहने की आदत, न दुखी होना, न दुख को फैलाना। प्रभु में होने का मतलब है कि आप एक विश्वास में जीते हैं, जिस मालिक ने अब तक मेरा ध्यान रखा है आगे भी रखेगा, जिसने अब तक दिया है आगे भी देगा, जिसने अपने सुरक्षित हाथों से मुझे हमेशा संभाल के रखा है, उसके हाथ आज भी मुझे संभाले हुए हैं। उसकी कृपा में कोई कमी नहीं है। विश्वास बहुत बड़ा काम करेगा। माम उपाश्रिता, भगवान आगे कह रहे हैं, जिन्होंने मेरा सहारा लिया वे पहुंचे हैं। विश्वास के साथ शरणागति। विश्वास के साथ शरणागति का मतलब सीधा सा इतना ही है, यदि आपको भरोसा है कि मुझ पर कृपा होगी, दया करने वाला दया करेगा, तो दुखी नहीं होगे। मतलब सोचो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। मुझे विश्वास है, उस विश्वास के सहारे चल रहा हूं।
मुझे वो उदाहरण बहुत बहुत अच्छा लगता है। जिसकी चर्चा कनाडा और अमेरिका में बहुत हुई। एक वो व्यक्ति जिसने न्यागरा फॉल के ऊपर तार बांधकर उस पर चलकर दिखाया था। हेलीकॉप्टर से तार बांधा और उसके ऊपर चलकर 160 फुट ऊंचाई से पानी जहां नीचे गिर रहा है और इतना खतरनाक झरना, एक बार गिर जाए आदमी तो बचने की कोई नौबत नहीं, कोई रास्ता नहीं। एक बड़ा जोखिम का काम उस व्यक्ति ने किया। एक रेसलर था, प्रसिद्ध रेसलर था जिसने ये कार्य किया। अमेरिका में रेसलर को बहुत सम्मान किसी समय मिलता रहा, आज भी लोग रेसलिंग देखते हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए तार एक जगह से दूसरी पार बांध दिया और ये व्यक्ति उस पर चलने लगा। पत्रकार खड़े हुए पूछ रहे हैं, तुम इसको पार कैसे करोगे? प्रैक्टिस है? बोले प्रैक्टिस तो है। बोले अगर फुहार पड़ने के कारण जो तार बार बार गीला हो रहा है, पांव फिसल गया तो? उसने कहा यह शंका मेरे मन में नहीं है, यह शंका ही फिसलन है। तार पर गिरा हुआ पानी नहीं गिराएगा, मन की शंका गिराएगी। और मेरा विश्वास कहता है कि मैं फिसलूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, पार करूंगा, जरूर करूंगा, मेरा विश्वास कहता है। बोले विश्वास कितना? बोले भगवान पर भरोसा करता हूं ना, मेरा भरोसा इतना ही है जितना सच्चा दुनिया में भगवान है, इतना ही सच्चा मेरा विश्वास है। इसी के सहारे पार करूंगा। और निश्चित ही उसने तार पर चलना शुरू किया। बीच में पहुंचा, लगा कि अब गिर जाएगा। लोगों के सांस रुके हुए हैं। बीच में पहुंचते तार थोड़ा हिलना शुरू हो गया, लेकिन हिम्मत से चलता गया। पार जब हो गया, पार होते ही लोगों ने बहुत तालियां बजाई, इसका स्वागत किया और कहा तुमने तो कमाल कर दिया। पत्रकार पूछने लग गए, पार तो हम भी कर सकते हैं लेकिन हमको तार पर चलना नहीं आता, तुम्हें प्रैक्टिस है इसलिए चल गए। इस आदमी ने कहा नहीं, तुम पार नहीं कर सकोगे। क्यों? बोले तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है, इसलिए नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है भगवान पर, उस विश्वास के सहारे मैंने पार किया। सब बोलने लगे ये क्या बात हुई, विश्वास तो हम भी भगवान पर करते हैं। इसने कहा बहुत कच्चा विश्वास है तुम्हारा, मेरे जितना नहीं है। बोले कैसे कह सकते हैं आप? इस व्यक्ति ने कहा ऐसे कह सकता हूं, आप सोचिए कि क्या मैं दोबारा पार हो सकता हूं? बोले हो सकते हैं। बोले आपका विश्वास कहता है मैं पार हो सकता हूं? बोले हो सकते हो। बोले तो फिर एक बात कहता हूं, कोई मेरे कंधे पर सवार हो जाए जो भगवान पे बहुत भरोसा करता हो और आए, हम पार करते हैं मिलकर। सब बोले तुम्हारे कंधे पर तो हम बैठने वाले नहीं हैं, भगवान पर भरोसा जरूर है लेकिन तुम्हारे कंधे पे नहीं बैठेंगे। इसने अपने बच्चे को आवाज दी, बेटा मेरे कंधे पर बैठेगा। 10-12 साल का बच्चा था, दौड़कर उछलकर आया, पिता के कंधों पर बैठ गया। इसने कहा चलो दोनों मिलके पार करते हैं। बच्चा कहता डैडी मैं तो बहुत दिनों से चाहता था कि कभी ऐसा आए जब आप तार पर चलें और मैं आपके कंधे पर बैठा हुआ हूं। बच्चा बैठ गया, ये पार करने लगे। जैसे बैठकर बच्चा कंधे पर सवार हो गया और ये तार पर चलने लगा, तो जनता जो चारों तरफ खड़ी हुई थी, लोग कहने लगे आदमी पागल है, खुद तो मरेगा, बच्चे को भी मारना चाहता है, ये क्या सिद्ध करना चाहता है। पत्रकार भी सहम गए और जैसे इसने पार करना शुरू किया, एक एक कदम आगे बढ़ाता जाए, लोगों की सांस रुकी हुई है, लोग ताली बजाना भूल गए, ये पार करता गया। जब पार करके उतरा, सब लोगों ने कहा भाई तुमने कमाल कर दिया, अब इससे आगे हम कुछ नहीं तुमसे पूछेंगे, बस इतनी बात बता दो, तुम्हारा भरोसा कितना है भगवान पर, जरा उसकी कोई लिमिट हो तो वो समझा दो, बाकी और तुमसे कोई सवाल नहीं करना चाहते। इसने कहा कि जितना भरोसा मेरे बच्चे का अपने बाप पर है,
इसे पता है कि मैं अपने पिता के कंधों पर सवार हूं, चोट नहीं खा सकता। ऐसे ही मेरा विश्वास कहता है कि मैं अपने पिता परमात्मा के हाथों में हूं, चोट नहीं खा सकता।